वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है। निरंतरता के साथ इस सत्संग में, इस ज्ञान गंगा में हम अवगाहन कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं। और जब अनुभवी, जब वेदज्ञ, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त जीवन को जीने वाले महापुरुषों का संग हो तो आनंद क्यों ना आए। पुनः मैं हृदय की गहराइयों से हमारे बहुत ही विद्वान, विनम्र, जिनका एक एक वाक्य, एक एक शब्द हृदय में उतरता है, ऐसे हमारे वेदज्ञ आदरणीय गुरु जी का इस कार्यक्रम में सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ गुरु जी आपका जो मार्गदर्शन है, जो उपदेश है, हमारे दर्शकों को बहुत भाता है। और फोन भी आते हैं, जब कभी हम मिलते हैं लोगों से तो वो चर्चा करते हैं कि यह बहुत ही सार्थक है। हमारे जीवन को पूरे घर, पूरा परिवार मिलकर के देखते हैं, तो मैं इस बहुत प्रणाम करता हूँ सबको। और जो जीवन और जगत की भलाई के लिए हम कार्य कर सकते हैं अपने मन से, अपनी वाणी से और व्यवहार से, उसमें हमको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमने घर परिवार की चर्चा की थी, देश और समाज की चर्चा आज हम करेंगे, जिससे हमारा उन्नत समाज हो, जिससे हमारा राष्ट्र वैभवशाली हो। ऐसा जो उपदेश हमारे वेदों में दिया गया है कि समाज कैसे उन्नत हो, राष्ट्र को कैसे उन्नतशील बनाए, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, उस विषय में हम सभी का मार्गदर्शन करिए। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके मुखारविंद से निकलने वाली ये जो अमृत गंगा है, इसके माध्यम से मैं अपने उन सब भाई बहनों को नमन करना चाहता हूँ जो वेद के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भारत माता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव धारण किए हुए जीवन को उत्तम बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। संध्या, स्वाध्याय और सत्संग, ये तीन सकार ऐसे हैं कि इन तीनों को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, जीवन में तेज वर्च का आधान प्रारंभ हो जाता है। और जिस देश के नागरिक, जिस समाज में रहने वाले लोग इन भावों से परिपूर्ण होंगे, इन उदात्त और दिव्य भावों से जिनका जीवन उत्तम बना हुआ होगा, ऐसे व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। समाज कोई एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज है। और जब उन्नत समाज होगा तो उसी से एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। और हमारे वैदिक ऋषि परंपरा, जहाँ व्यक्तित्व निर्माण गुरुकुलों, आश्रमों, विद्यालयों, विद्या मंदिरों के निर्माण के प्रति सजग है, जागरूक है, और उनको उत्तम से उत्तम बनाने के लिए बहुत सारे मार्ग वहाँ पर प्रतिपादित किए गए हैं। वहाँ समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए भी अनेक बहुत सुंदर सुंदर उपदेश और रास्ते बताए गए हैं। मैं समझता हूँ भारतवर्ष का जो राष्ट्रगीत है, ऐसा राष्ट्रगीत संसार की किसी अन्य भाषा में, किसी दूसरे साहित्य में हमको देखने को नहीं मिल सकता। ओमा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, इस वैदिक प्रार्थना के माध्यम से कितना एक सुंदर, भव्य और दिव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश के ब्राह्मण कैसे हों, अर्थात विद्या से विभूषित जो व्यक्तित्व हैं आचार्य, वो कैसे हों। इस देश की रक्षा करने वाले कारगिल की चोटियों पर और बड़े बड़े
विकट स्थानों पर जाकर अपने भारत माता की जो स्वतंत्रता, उसकी अस्मिता, उसका मान सम्मान, उसकी कीर्ति, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहने वाले जो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, वो कैसे हों। वैश्य जो आर्थिक स्थिति को देश की मजबूत बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं, वो व्यापारी, वो उद्योगपति, वो किसान, वो पशुओं का पालन करने वाले, जो नाना प्रकार के व्यापार आदि के माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, वो कैसे हों। और इन सब के साथ साथ जो सेवा करने वाला हमारा चतुर्थ वर्ण है, वह भी कैसे सुखी हो और राष्ट्र के प्रति कैसा अपना योगदान दे सकता है, इसका बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण हमारी इस वैदिक प्रार्थना में किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वामी जी महाराज, जहाँ हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष करते हैं कि सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, सारे विश्व को आर्य बनाना है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसी के साथ साथ अथर्ववेद में कहा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हमने इस सारे संसार को अपने से पृथक नहीं माना, हमने ऐसे ही इसका वर्णन किया है, इसको इसी प्रकार से स्वीकार किया है जैसे सारा विश्व ही मानो एक नीड हो, एक घोंसला हो। जैसे एक घोंसले में पक्षी बड़े प्रेम के साथ थोड़े से स्थान पर मिलजुल करके रहते हैं, प्रसन्नता से अपना जीवन जीते हैं, प्रातःकाल मुक्त गगन में उड़ करके और फिर सायंकाल के समय अपने घोंसले में लौट करके आते हैं। तो इसी प्रकार से समाज के सारे लोग मिलजुल करके उन्नति करें। हम इस देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं और ये पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में जो नदियां हैं वो भी पथरीली होती हैं और हमने देखा है कि जब इन नदियों में थोड़ी सी भी ऊपर वर्षा होती है तो बड़े वेग के साथ पानी प्रवाहित होता हुआ यदि कोई उस नदी को पार कर रहा है तो उसके पैरों को उखाड़ देता है। तो इसी प्रकार से संसार भी एक पथरीली नदी है। इस संसार रूपी पथरीली नदी को सुगमता के साथ ठीक प्रकार से सुरक्षित होकर के पार करना है तो वेद माता ने बड़ा सुंदर एक मंत्र दिया है, अश्मनवती रीयते सम्रबध्वम। दुनिया के लोगों, संसार रूपी अश्मनवती एक पथरीली नदी बड़े वेग के साथ, रीयते अर्थात बड़े वेग के साथ प्रवाहित हो रही है और इस नदी को पार करना है, ठीक प्रकार से किनारे को प्राप्त करना है तो उसके लिए कहते हैं कि दो ही काम करने पड़ेंगे। एक तो जो अनावश्यक बोझा हमने अपने कंधों पर लाद रखा है, कहीं अहंकार है, कहीं द्वेष है, कहीं क्रोध है, कहीं मनोमालिन्य है, कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो इन सारे बोझों को अपने कंधे से उतार करके फेंको। पहला उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय बताया कि एक दूसरे का सहारा बनकर, अन्योन्य आश्रित होकर, कंधे से कंधा मिला करके और तुम इस संसार रूपी पथरीली नदी को पार कर सकते हो, अपने समाज को उत्तम से उत्तम बना सकते हो। बंधुओं, हमारा जो सबसे श्रेष्ठतम कर्म हम कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, उस यज्ञ में भी राष्ट्र निर्माण की यही शिक्षा दी गई है। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, बड़ों का सम्मान हो। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना त्रीणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपात्रों की पूजा होगी, जहाँ सम्माननीय लोगों का तिरस्कार होगा, जहाँ माता पिता की उपेक्षा होगी, जहाँ गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कहते हैं उस राष्ट्र में तीन समस्याएं हर समय मुँह बाए खड़ी रहती हैं, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। अर्थात वहाँ अकाल पड़ता है, लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, अन्न की समस्या खड़ी हो जाती है, रोटी कपड़ा और मकान का बहुत बड़ा जटिल प्रश्न उस देश के सामने खड़ा हो जाता है। और मरणम, हर समय मृत्यु। हम देखते हैं कि कहीं पुल टूट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आतंकवादी उन निरपराध बेकसूर
भोले भाले सीधे साधे लोगों के रक्त से धरती को लाल कर देते हैं और भयम, हर समय भय का वातावरण बना रहता है। ये वो देश है भारत देश जहाँ कभी ताले नहीं लगते थे, जहाँ कभी कोई किसी प्रकार का हिंसक व्यक्ति नहीं होता था। स्मरण करें हम अश्वपति की उस घोषणा को, न मे जनपदेस्तेनो न कदर्यो न मद्यपा नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। इस प्रकार की घोषणा इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कर सके, विश्व के जो महानायक हैं वो कह सकें कि हमने दुनिया को ऐसा बना दिया है और ये संभव है केवल और केवल मात्र वेद का स्वाध्याय करने से, वेदानुकूल जीवन जीने से, ऋषियों की पवित्र वाणी का प्रतिदिन स्वाध्याय करने से और स्वाध्याय करके उसको अपने व्यवहार में आचरण में लाने से राष्ट्र के लिए, जैसा अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कविता मिलनी दुर्लभ है, जहाँ कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माता है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ। बहुत सुंदर बात। और इसी को रामायण में भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बहुत सुंदर बात आप श्री के माध्यम से हम सब तक पहुंच रही है। और इस संसार की विचित्र जो स्थिति है, जैसा आप श्री के मुख से सुनने को मिला, और भर्तृहरि भी बहुत सुंदर कहते हैं, आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला रागा ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुमा ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा नंदन्ति योगीश्वरा। संसार में वही लोग इस संसार रूपी भवसागर को, जो पथरीली नदी आप कह रहे हैं, उसको वही पार कर सकते हैं जो विशुद्ध मन वाले हैं, जो ऐसे गुरुजनों की वाणी का श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतारने वाले हैं। तो उससे निसंदेह हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। लोग चाहते तो हैं इसके विषय में कार्य करें, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो पूर्व काल को हम देखते हैं, प्राचीन काल को देखते तो ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। आज संसार में सब जो अहंकार की भट्टी में जल रहे हैं, और पूरा यदि हम विश्व देखते हैं तो बारूद के ढेर पर बैठा है। जहां देखो मिसाइल, जहां देखो जो है अहम का विस्तारवादी, या ये कहें कि जो अपने निजता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग पता नहीं कब क्या किसके साथ कर दे। तो इस बुराई से, इस दुर्गुण से कैसे हम बचें, जो आपने आरंभ करते ही इस बात को कहा कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो संसार है, ये हमारी जो परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, जो वैदिक सनातन पुरातन परंपरा है, इसका जो जीवन में आचरण करेगा वो तो मानेगा, लेकिन जो कुत्सित विचारधारा का व्यक्ति है, जो कलुषित विचारधारा का व्यक्ति है, वो कैसे इससे अपने जीवन को आत्मसात करके इसको श्रेष्ठ बन सकता है। इसके लिए हमको और क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश भी और दुनिया में इसका संदेश भी पहुंचे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? स्वामी जी महाराज, जब तक व्यक्ति जाग कर के खड़ा नहीं होगा, जब तक वो अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए, समाज का स्वरूप बदल जाए, विश्व जो है कल्याण का धाम बन जाए, चारों तरफ प्रेम की सुख की गंगा प्रवाहित होने लगे, ये कैसे संभव है? इसीलिए
वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र का जागरण करें। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, विश्व का, समाज का, राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले हैं, पहले उनको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा इतिहास कि बहुत सारे उन महापुरुषों ने अपनी व्यक्तिगत साधना को छोड़ा। वो यदि चाहते तो पर्वत की कंदराओं में बैठ कर के और समाधिस्थ हो कर के परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन महापुरुषों ने केवल अपनी समाधि और अपने मोक्ष की चिंता नहीं की। ये सारा संसार कैसे कल्याण मार्ग का पथिक बन सके, संसार का कैसे उद्धार हो, सारे संसार में कैसे शांति का साम्राज्य स्थापित हो, इसके लिए व्यक्तिगत साधना को महत्व न दे करके सामाजिक जीवन के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो सबसे पहला तो मेरा विनम्र निवेदन उन विभूतियों से है, उन सन्यासी महात्माओं से हैं, उन विद्वान आचार्यों से है, उन महापुरुषों से है जो किसी एक स्थान पर बैठे हुए, उनको अब अपने बंद दरवाज़ों से बाहर निकल करके और समाज को जगाना होगा। 5000 वर्षों से ये समाज सो रहा है। महाभारत के युद्ध में सारे वीर, आचार्य, योद्धा, तपस्वी रणभूमि में समाप्त हो गए और तब से लेकर के जो अधर्म की, अज्ञान की धारा चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई, उसने मानवता को निगल लिया, मानवता को भस्म कर दिया। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि पहले तो समाज को जगाने वालों को जागना पड़ेगा, और जब वो जाग जाएंगे और वो जब समाज को जगाएंगे, अपना उठ कर के वो अपने कल्याण का चिंतन करते हुए इस यात्रा को प्रारंभ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर से एक युग परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। वर्तमान में देश के आकाश में ऐसी विश्वास की किरणें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं कि भारत की जो शिक्षा थी, स्वामी जी महाराज आप तो जानते हैं, एक युग था विदेशी लोग भारत आते थे ऋषियों के पास जी, इसकी मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह से लगाते थे और गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर के उनसे शांति का, अहिंसा का, जीवन के कल्याण का रास्ता जानते थे। फिर से वही दृश्य हमारे देश के सामने उपस्थित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल सत्य है। और जहाँ त्याग की परंपरा है, त्याग को सर्वोपरि स्थान दिया गया है हमारे भारतवर्ष में। हमारे सभी गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, और आज जब हम देखते हैं तो महर्षि देव दयानंद और हमारे वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी का जीवन जो बहुत बड़ी प्रेरणा है, और हमारी जो इस राष्ट्रीय धरोहर को, हमारी भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कार और संस्कृति के लिए जिनका जीवन समर्पित है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, तो ऐसे जीवन से ही वास्तव में हम अपने देश और समाज को और पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को हम अच्छा बना सकते हैं। व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की जो पावनी परंपरा है, यही एक महनीय परंपरा है। इसलिए बहुत सुंदर कवि ने कहा, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान कभी ना होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सखिलता है, कितने हो कांटे
पाँव चुभे, कितने ही कांटे पाँव चुभे, फल फूल भी हो काटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तुम ही तो बस मेरे ऐसे हैं, दुख में भी साथ नहीं त्यजता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं, इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, तो समाज के, राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के पथ पर जो हमारे महापुरुषों ने कहा चरैवेति चरैवेति, हम चलते रहें। जैसे स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव, ऐसे हम भी उस सुपथ से, उस कल्याण के पथ से कभी विमुख ना हो, ऐसा भाव है। तो और हम इसमें और क्या कर सकते हैं जिससे और दिव्यता हमारे जीवन में आए? जी स्वामी जी, जैसे आपने अभी बहुत ही भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया, यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के गीतों से हमारा सारा वातावरण गुंजायमान हो। चारों तरफ जब कभी हम परतंत्र थे, परतंत्र भारत में वंदे मातरम के उद्घोष से सारा वायुमंडल निनादित रहता था। माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार के देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। तिरंगे को नमन करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ उसको प्रणाम किया जाता था। आज फिर इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार के गीतों से, इस प्रकार की ऋचाओं से, ऐसे उपदेशों से, शिक्षाओं से सारा वायुमंडल परिपूर्ण की जाए। और मुझे लगता है स्वामी जी, दो बातें बहुत आवश्यक हैं, और वो है श्रद्धा और विश्वास। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने ऋषि परंपरा के प्रति, अपना देश का, भारत का जो एक उज्जवल स्वर्णिम इतिहास है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, और इस पथ पर चल कर के हमारा कल्याण अवश्य होगा। हमारे जीवन में सुख शांति की, आनंद की धाराएं प्रवाहित होंगी। हमारा जीवन दरिद्रता से मुक्त हो करके वैभवशाली होगा। इस प्रकार का विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो जीवन बदलता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिव और पार्वती की वंदना करते हुए उन दोनों को श्रद्धा विश्वास रूपिणों कह करके उनको प्रणाम किया है। यदि पार्वती माता श्रद्धा का स्वरूप हैं तो भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और जैसे शिव और पार्वती दोनों के मिलन से पूर्णता प्राप्त होती है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा हो। श्रद्धा रहित जीवन कोई जीवन नहीं होता। श्रद्धा रहित जीवन ऐसा ही है जैसे मरुस्थल है, मरुभूमि है, जहाँ जल का सर्वथा अभाव है। श्रद्धा ही मानव की जीवन का जल है, और ये धारा निरंतर प्रवाहित होती रहनी चाहिए।
इसी से व्यक्ति सत्य को धारण करता है, इसी से व्यक्ति संस्कृति का उपासक बनता है, इसी से व्यक्ति सभ्यता को जीवन में लाता है, इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। और विश्वास, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि प्रारंभिक वेला में हमें उसका क्या फल मिलेगा इसकी प्रतीति, उसका बोध नहीं होता। उस समय ये मेरे गुरु हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर मुझे विश्वास करना ही चाहिए, इससे मेरा कल्याण ही होगा, इससे मेरे जीवन का निर्माण ही होगा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती। ऐसा भाव रख करके श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ये मानव समाज आगे बढ़ेगा तो समाज भी उत्तम होगा, राष्ट्र भी वैभवशाली होगा। किसी प्रकार का कोई दारिद्र्य, कोई आत्महीनता की ग्रंथि, कोई हम तुच्छ हैं, हम दरिद्र हैं, हम छोटा देश हैं, इस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होगा और हम सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं। स्वामी जी महाराज, हम तो प्रतिदिन प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि में जब भी कोई मंगल अनुष्ठान करते हैं तो उसके अंत में शांति पाठ करते हैं, और उस शांति पाठ में केवल अपनी शांति की प्रार्थना नहीं करते बल्कि तीनों लोगों की, पूरे ब्रह्मांड की, सारी पृथ्वी की, मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब तक इन सारी ऋषि परंपराओं पर, इन वेद वाक्यों पर, इन ऋषि वचनों पर हमारा श्रद्धा विश्वास, हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। इनको हम अपनाएं, श्रद्धा के साथ अपनाएं, विश्वास के साथ इसको जीवन में धारण करें तो जीवन का रूपांतरण होगा, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। यही हमारा विश्वास है और इसी विश्वास को बहुत सुंदर गुरु जी ने बताया। और हम ऐसा जीवन जिए तो हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण होगा। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इदम राष्ट्राय इदं नमम, ऐसी हमारी भावना हो तो आगे और चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।